हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास के यूनिट नंबर 1.3 करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये सिंबल है ना, ये सबसेट का है। सबसेट या सबसेट नहीं है को भरकर सही कथन बनाना है। मतलब हमें देखने ये वाले जो एलिमेंट हैं वो इसका सबसेट है या नहीं है, मतलब ये वाले एलिमेंट इसमें है या नहीं है। तो देख लेते हैं। इसमें 2 यहाँ है तो इसमें भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, और 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये वाला इसका सबसेट है तो इसको सबसेट का दे देंगे। अब इसी प्रकार सेकंड वाला देखते हैं, ए बी और सी। तो इसमें ए तो नहीं है लेकिन बी है और सी है। इसका मतलब ए यहाँ पर नहीं है तो इसलिए ये नॉट ए सबसेट हो जाएगा। आइए अब इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन, x अनुपात x आपके विद्यालय का एक कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। मतलब कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है आपके विद्यालय का। और इस सेकंड है x अनुपात x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो विद्यालय का एक विद्यार्थी है और वो 11th में पढ़ता है, तो मतलब उसी विद्यालय का विद्यार्थी है और 11th में पढ़ता है। मतलब विद्यालय में ये वाला विद्यार्थी है तो इसलिए ये सबसेट हो जाएगा। इसका फोर्थ, x अनुपात x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। और सेकंड है x अनुपात x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो सेकंड वाले की मतलब इकाई तो त्रिज्या है ना, त्रिज्या वो 1 इकाई है। लेकिन फर्स्ट में ऐसा दे नहीं रखा भाई, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। और इसकी तो फिक्स है तो इसलिए ये इसमें नहीं आ सकता। और अब पांचवा और छठवा आप करना, ये मैं सातवां करा देता हूँ। x अनुपात x एक समप्राकृत संख्या है। तो समप्राकृत संख्या 2 4 6 8 ऐसे ले लेंगे। और सेकंड है x अनुपात x एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, मतलब जिसमें प्लस माइनस सब कुछ हो, 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, तो मतलब सब कुछ है तो इसलिए ये सबसेट हो जाएगा। अब इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जांच कीजिए कि कथन सत्य है या नहीं। अब देखना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो सत्य है या असत्य। अब देख लेते हैं। इसमें ए इसमें भी है और बी इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें, लेकिन यहाँ पर तो नोट सबसेट दे रखा है तो इसलिए ये असत्य हो गया। इसी प्रकार सेकंड, ए और ई सबसेट x अनुपात x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। हाँ, तो ये सभी स्वर है और दे भी सही रखा है तो इसलिए ये सत्य हो गया। इसी प्रकार थर्ड, 1 2 3 और इसमें 1 3 5, मतलब 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, जबकि यहाँ पर तो सबसेट का चिन्ह दे रखा है इसलिए ये असत्य है। इसी प्रकार फोर्थ, ए इसमें है और इसमें भी है तो इसलिए ये सत्य है। आइए अब इसके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका पांचवा देख लेते हैं। सेट ए एलिमेंट मतलब बिलोंग्स टू ए बी सी। अब ये पूरा एक सेट है, ए बी सी का पूरा सेट है और यहाँ पर हमें सिंबल दे रखा है बिलोंग्स टू का। मतलब जो ये ए है ना, ए एलिमेंट इसमें है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सेट का चिन्ह है तो कभी भी कोई भी एलिमेंट है ना वो सेट के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो अगर ये ऐसे होता ना, ऐसे बी सी, जब तो ये सत्य होता, लेकिन यहाँ पर इसे सेट के रूप में ऐसे लिख रखा है इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अब इसका छठवा देख लेते हैं। x अनुपात x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है और यहाँ पर सिंबल दे रखा है, मतलब सबसेट x अनुपात x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रखा है कि 6 से कम समप्राकृत संख्या, तो 6 से कम समप्राकृत संख्या 2 4 हो गई। इसके अलावा 6 से कम ही बोला है तो इसमें तो यही आएगी।
और यहाँ पर दे रखा है सबसेट का चिन्ह। अब सेकंड स्टेटमेंट है x अनुपात x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, तो 1 भी विभाजित करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, और इसके बाद 9 भी करता है, 10 नहीं करता, 12 करता है, 18 और इसके बाद 36। तो 2 इस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सत्य हो गया। अब अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए एक पूरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और ये 3 4 ए की एलिमेंट है, ये ए की है पूरा, मतलब ए की एलिमेंट है और 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? निम्नलिखित कथन है हम बताना है सही है या नहीं है। अब ये देख लेते हैं, ये 3 और 4 ए की पूरा एलिमेंट है, क्योंकि ये देख लो ये पूरा ए की एलिमेंट है, सबसेट ए, तो कोई भी एलिमेंट मतलब सबसेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पूरा, अगर ये ऐसे आता ना ऐसे, तो ये सही रहता, क्योंकि ये पूरा ये सेट का चिन्ह गया और ये इसके यही इसका सबसेट हो गया, ठीक है, तो ये गलत है, मतलब असत्य है। क्यों है? क्योंकि ये पूरा एक ए की एलिमेंट है ये। अब इसका सेकंड 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये पूरा एक एलिमेंट है और ये बिलोंग्स टू करता है, मतलब ए के तत्व है एक, तो इसलिए ये सत्य हो गया। ये सिंबल है ना बिलोंग्स टू का है, मतलब एलिमेंट, ये इसका एलिमेंट है या नहीं, ये तो 3 4 इसका एक एलिमेंट है। ये थर्ड देख लेते हैं। अब ये पूरा इसका हो गया, तो ये पूरा इसका सबसेट हो गया, इसका ये तो एलिमेंट है और इसका पूरा ये, मतलब यहाँ पर सेट का चिन्ह गया ना, इसलिए ये कथन सत्य है। ये हो गया फोर्थ, 1 बिलोंग्स टू ए। भाई ए इसका एलिमेंट है या नहीं है, तो ए इसका एलिमेंट है, तो इसलिए ये सत्य हो गया। पांचवा देखते हैं, एक सबसेट ए। अब ये एक एलिमेंट है और ये ए का सबसेट, मतलब ए इसका सबसेट है या नहीं है, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि एक है ना इसका क्या है एलिमेंट है और यहाँ पर सिंबल दे रखा है सबसेट का, तो इसलिए ये सत्य है। इसके बाद छठवां, 1 2 5 सबसेट ए। अब ये ए का सबसेट है या नहीं है, अब देख लेते। 1 2 5 तो इसके एलिमेंट है और यहाँ पर ये सिंबल सेट का लग गया, तो इसलिए ये इसका सबसेट है, तो इसलिए ये सत्य हो गया। अब इससे अगले वाले की तरफ चलते हैं। इसका 7 देख लेते हैं, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब ये ए के तत्व है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेट का चिन्ह क्या है ना, इसलिए ये असत्य है। अगर ये ऐसे आता 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, जब तो ये ठीक रहता, लेकिन यहाँ पर सेट का चिन्ह गया ना, इसलिए ये असत्य है। अब इसका 8वां देख लेते हैं, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। अब 1 और 2 तो सही है, लेकिन 3 ये आधा है, क्योंकि ये 3 और 4 पूरा एक एलिमेंट है, तो इसलिए आधा लिया है इसने, इसलिए असत्य है। अब 9वां देखते हैं, 5 एलिमेंट ए। ये 5 है ना रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, तो ए में तो एलिमेंट है, तो इसलिए ये असत्य हो गया। अब 10th देख लेते हैं, 5 सबसेट ऑफ ए। अब 5 एक यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 5 के ऐसे कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है, चिन्ह लगाने से ये सेट बनता, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे दे रखा है, मतलब 5 को ऐसे ही मान रखा है भाई कोई एलिमेंट है सबसेट ऑफ ए, तो क्योंकि ये असत्य है, क्योंकि 5 को हम रिक्त समुच्चय से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर ये ऐसा है। अब इस 11वां देख लेते हैं, 5 सबसेट ऑफ ए। अब ये ए का सबसेट है या नहीं है, तो ये ए का सबसेट है, क्योंकि यहाँ पर सबसेट का चिन्ह, इसलिए ये सत्य है। तो अब इससे अगले वाले क्वेश्चन की
फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। अब ये वाले हैं, अब इसके उपसमुच्चय लिखने हैं। तो उपसमुच्चय निकालने का सूत्र होता है 2 की पावर n, ठीक है, यहाँ n क्या है, एलिमेंटों की संख्या है। तो यहाँ पर एलिमेंट 1 है, मतलब n इक्वल टू 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2। तो 2 कौन कौन से हैं, एक तो a आ गया, ठीक है, और एक 5, क्योंकि 5 है ना, सभी सेटों का सबसेट होता है, इसलिए 5। अब सेकंड देख लेते हैं, यहाँ n इक्वल टू 2, तो मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4। तो 4 कौन कौन से, एक तो a और b खुद है, इसके बाद एक a और एक b और एक 5, क्योंकि 5 सबका सबसेट होता है, इसलिए यहाँ पर n की पावर मतलब n इक्वल टू 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। तो 8 कौन कौन से, एक तो ये खुद आ गया 1 2 3, एक आ गया 1, एक आ गया 2, एक आ गया 3, और इसके अलावा एक आ गया 1 2, एक आ गया 1 3, और एक आ गया 2 3। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 5, मतलब ये 8 हो गए। इसी प्रकार फोर्थ में केवल 5 है, मतलब n इक्वल टू 0, तो 2 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 कौन सा, खुद 5 आ गया, ठीक है। अब इससे अगले वाले क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा, पी ए के कितने यदि a इक्वल टू, अब इसने दे रखा है a इक्वल टू 5, तो निकालने का वो सूत्र था उपसमुच्चय निकालने का 2 की पावर n मतलब 5 मतलब 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 कौन सा होता है, 5 का मतलब है जिसमें रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें एक भी अवयव नहीं है, तो इसलिए इसमें एक भी अवयव नहीं है, मतलब 0।